वेलकम टू कॉमर्स स्टडीज़। एक बार फिर से हम लौट आए हैं अपने नए वीडियो के साथ। जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वहां दिखे बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आपको हमारे आने वाले सभी वीडियो की नोटिफिकेशन तुरंत मिल सके और आप अपनी प्रिपरेशन अच्छे से करते रहें। तो चलिए आज हम शुरू करेंगे बीकॉम सेमेस्टर 1 स्टैटिस्टिक्स से, जिसके अंदर हम सीखने वाले हैं बिजनेस फॉरकास्टिंग। सबसे पहले हम देखेंगे कि बिजनेस फॉरकास्टिंग होता क्या है। तो कभी भी हम अगर किसी चीज़ का हम पहले से अगर एस्टिमेशन लगा रहे हैं तो वो एक तरह से हम उसे फॉरकास्ट करें। अगर फ्यूचर में इस चीज़ के बारे में क्या होने वाला है वो अगर हम अभी से देख रहे हैं, उसका एस्टिमेशन अगर हम अभी निकाल रहे हैं तो इसका मतलब हम उस चीज़ की फॉरकास्टिंग करें। उसी तरह से यहाँ पर बिजनेस की फॉरकास्टिंग की जाती है, जिसके अंदर हम हमारे जो करेंट हमारे पास जो भी डेटा दिया हुआ है या इससे पहले का जितने भी डेटाज अभी तक हमारे पास अवेलेबल है उसके हिसाब से हम हमारे फ्यूचर का एस्टिमेशन निकालते हैं। वो होता है फॉरकास्टिंग। द फॉरकास्टिंग प्रॉब्लम इज क्रिएटेड बाय द इंटरवल ऑफ टाइम्स बिटवीन टू मोमेंट, यानी कोई भी दो टाइम के बीच का इंटरवल के बीच में जो भी प्रॉब्लम्स आई हैं उसको फोरकास्ट करने के लिए हम बिजनेस फोरकास्टिंग यूज़ करते हैं। यहाँ पे अलग अलग टाइप्स है बिजनेस फोरकास्टिंग के, वो हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले है द क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन, तो किसके ऊपर बेस्ड है? टाइम ड्यूरेशन ऑफ बिजनेस फोरकास्ट, यानी हम कितने टाइम का बिजनेस फोरकास्ट कर रहे हैं। सपोज अगर हम हमारे पास अगर समर का डेटा है एंड अगर हम विंटर फोरकास्ट कर रहे हैं तो वो हम नहीं कर सकते हैं। समर के टाइम में हम उसका ही फोरकास्टिंग करेंगे। तो इस तरह से टाइम ड्यूरेशन हमारा क्या है, सपोज हमारा कोई ईयर है, पर्टिकुलरली ईयर के अंदर कोई हमने फिक्स ड्यूरेशन सेट किया है कि इसके बीच में हम चेक करेंगे, तो वो ड्यूरेशन चेक करना, उस बीच के ड्यूरेशन के बीच का अगर हम कुछ भी वैल्यू निकालते हैं तो वो हो जाएगा हमारा टाइम ड्यूरेशन। सेकेंड है हमारा लेवल ऑफ फोरकास्ट, यानी हमारा कौन से लेवल का फोरकास्ट है एंड ऑब्जेक्टिव क्या है फर्म का, फर्म क्या निकालना चाहती है फोरकास्टिंग से। यहाँ पे काफ़ी सारे अलग अलग मेथड्स हैं फोरकास्टिंग के लिए जो हम यूज़ करते हैं। इंडेक्स नंबर हमने 12th में भी सीखा था एंड इसके ग्रेजुएशन में भी या बीकॉम में भी इसके ऊपर चैप्टर आएगा, वो भी आप सीखेंगे। एक्सट्रापोलेशन है, रिग्रेशन एनालिसिस, इकोनॉमिक मॉडल, ओपिनियन पोल, ग्राफिकल मेथड, इनपुट आउटपुट एनालिसिस, फिर मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इससे मतलब इसके रिलेटेड आपको सम्स अंदर पूछे गए हैं, तो ये आपको ज़्यादा ध्यान से पढ़ना है। और एक्सपोनेंशियल स्मूथनिंग मेथड, ये भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो ये दोनों चीज़ों पे आपको अच्छे से ध्यान देना है। कुछ इम्पॉर्टेंस हैं जो कि हमें काम आते हैं फोरकास्टिंग करते समय। तो फोरकास्टिंग हमें कहाँ कहाँ हेल्प कर सकते हैं? तो सबसे पहले सेल्स की प्लानिंग करने के लिए हमें हेल्प कर सकते हैं। अब सेल्स की क्या प्लानिंग होगी, तो हमारे पास कितना स्टॉक होना चाहिए, हम क्या रेट रखेंगे, ये सारी चीज़ें हम यहाँ पर फोरकास्ट करते हैं एंड उसके हिसाब से हम आगे के डिसीजन ले सकते हैं, इसीलिए वो भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो हेल्प्स इन सेल्स प्लानिंग। फिर है कॉम्प्रिहेंसिव कंट्रोल हमें कौन से यूनिट में करने की ज़रूरत है, कहाँ पे हमें ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा, ये सारी चीज़ें भी हमें यहाँ से पता चलती है। फोरसाइट अमॉन्ग मैनेजमेंट, यानी मैनेजमेंट को आगे कौन से स्टेप्स लेने हैं, किस जगह पर लेने हैं, वो सारी चीज़ें भी हमें पहले से दिखाई देंगी। फिर नेसेसरी फॉर फाइनेंशियल प्लानिंग, यानी सबसे इम्पॉर्टेंट है हमारा फाइनेंशियल प्लानिंग के लिए हमें फोरकास्टिंग होगा हमारे पास, तो हमें पता रहेगा कि हमें कौन से टाइम में कितना फाइनेंस चाहिए होगा। नेसेसरी फॉर सेटिंग अप न्यू यूनिट्स, यानी अगर हमें कोई न्यू यूनिट सेट करना है तो उसके लिए हमारे पास पहले से फोरकास्टिंग होना चाहिए कि अगर हमारा करंट बिजनेस है वो इतना चल रहा है, इस तरह की डिमांड है, इतनी रिक्वायरमेंट है, तो हमारा जो न्यू यूनिट है वो इस चीज़ की डिमांड पूरी करेगा तो वो कितनी कर सकता है, ये सारी इन्फॉर्मेशन भी हमें मिल जाएंगी। फिर नेसेसरी टू एसेस प्रॉफिटेबिलिटी कितना होगा वो भी हम पहले से निकाल सकते हैं, या तो हम उसके हिसाब से डिसीजन लेने के लिए करेक्ट कर सकते हैं। टू अराइव एट करेक्ट डिसीजन, यानी करेक्ट डिसीजन पर पहुंचने के लिए टू प्रमोट द फीलिंग ऑफ कोऑपरेशन एंड टीम स्पिरिट, कोऑपरेशन और टीम स्पिरिट लाने के लिए
हेल्प्स रिजॉल्व नेशनल प्रॉब्लम्स, यानी कुछ नेशनल प्रॉब्लम्स हैं, उन सब चीज़ों को भी सॉल्व करने के लिए हम यहाँ पर बिजनेस फोरकास्टिंग यूज़ करते हैं। ये कुछ फॉर्मूलाज हैं जो आपको बहुत अच्छे से याद रखनी है। मैं एडवाइस करूँगी आप ये फॉर्मूला, ये पूरा चार्ट आप अच्छे से 5 बार कम से कम अपनी नोटबुक में लिख लें। इससे क्या होगा, आपको सबसे पहले ये फॉर्मूला याद हो जाएंगे, इसे किस तरह से लिखना है वो आपके हैंड को सेट हो जाएगा। तो यहाँ पर 2 टाइप के मॉडल है। ये लीस्ट स्क्वायर का मेथड है, उसके अंदर आएंगे लीनियर और नॉन लीनियर मेथड, ये 2 मेथड हैं। ओरिजिनल इक्वेशन इसका रहेगा y इज इक्वल्स टू ए प्लस बी एक्स, और नॉन लीनियर में हो जाएगा y इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स प्लस सी। अब यहाँ पर कितने इक्वेशन है, तो यहाँ पर 2 ही इक्वेशन के कॉन्सोनेंट्स हैं, फर्स्ट है a और सेकंड है b। यहाँ पर 3 रहेंगे a b एंड c। यहाँ पे कितने इक्वेशंस कितने हैं, तो यहाँ पर 2 ही इक्वेशन है जो कि इंडिपेंडेंट इक्वेशंस हैं। पहला है सिग्मा y इज इक्वल्स टू एन ए प्लस बी सिग्मा x, और सेकेंड है सिग्मा एक्स वाई इज इक्वल्स टू ए सिग्मा x प्लस बी एक्स स्क्वायर। ये आ जाएगा, ये दोनों फार्मूलाज हैं। एंड यहाँ पर ये 3 फार्मूलाज दी हुई हैं जो हमें यूज़ करना है, ताकि हम इसमें सबसे पहले हम ए बी की वैल्यू निकालेंगे इस फार्मूला को यूज़ करके, एंड इस फार्मूला के अंदर वैल्यूज पुट करके हम ये फाइंड आउट करेंगे, और हमें जिस ईयर का फोरकास्टिंग करना है वो इसके अकॉर्डिंग आ जाएगा। अभी ये हम सम्स किस तरह से करने वाले हैं ये हम हमारे नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे। उससे पहले मैं आपको एक बार फिर से रिक्वेस्ट करूँगी, एक बार ये पूरा फॉर्मूला का ये जो चार्ट मैंने बनाया है ये आप अच्छे से 5 टाइम्स लिख लें, तो आपको बहुत इम्पोर्टेंट लगेगा, बहुत ही फ़ायदेमंद भी रहेगा। स्पेशली अगर अभी आपको लग रहा है कि इसमें क्या लिखना है, तो आप लिखेंगे तो अपने आप आपको ये चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। जब हम सम सॉल्व करेंगे तब आपको ये बहुत ईजी पड़ेगा। तो ठीक है गाइस, आज के लिए इतना ही। हम आगे सीखेंगे इससे रिलेटेड जितने भी सम्स हैं वो। तब तक के लिए आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और अगर आपको कोई भी डाउट्स है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन होकर वहाँ पर पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच गाइस।